महादेव गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फिर से मौसी बन चुकी हूँ तीसरी बार। और अभी आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मेरी जो बड़ी बहन है वो प्रेग्नेंट है और आज उसको बेटा हुआ है और मैं बड़ी खुश हूँ। अब वो वहीं पे ही है और कोई नहीं है घर पे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उनको बताऊंगी आज। और मैंने सबको बता दिया है कॉल करके, क्योंकि खुशी एक इतनी अलग है कि बस महसूस खुशी हो रही है अंदर से, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और जो मैं बन चुकी हूँ मौसी, और इसलिए अब वो है हॉस्पिटल में ही है। वो उसको लगेगा टाइम 2-3 दिन का, वहीं पे ही रहेगी वो। और मैं अकेली हूँ, घर पे कोई नहीं है। और क्योंकि जब जिम्मेदारी कहते हैं ना, जो नालायक भी होता है ना, जब उनको जिम्मेदारी देते हैं ना तो वो भी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानता है। क्योंकि कोई भी विश्वास तो करता है ना, सब यही सोचते कि नालायक है, कुछ काम ही नहीं करती होगी, या कुछ भी मोटी है। अब सब यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब उस पर जिम्मेदारी आती है ना तो सब सही हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये मैंने कई बार देखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी, क्योंकि पहले से 2 बहन थी मेरी, और फिर जब जो छोटे होते हैं वो काम कम करते हैं। छोटी बहन होती है, आपने किसी की होगी तो पता होगा आपको, जो छोटी बहन होती है ना वो काम कम करती है। और फिर उस लोगों को लगता है कि काम चोर है, काम नहीं करती, इसको कुछ नहीं पता और ये कुछ काम कर ही नहीं सकती। लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी आती है ना तो वो काम बखूबी निभाना जानती है। आपने कभी मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आप कभी ना किसी को ये जज मत करो कि आप ये काम नहीं कर सकती। जब वो कहते हैं ना बार बार ये दिमाग में रिमाइंड हो जाती, बात दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि हम इंसान को, उसको खुद को लगने लगता है कि नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। क्योंकि उसको बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुझसे नहीं होगा। लेकिन उसको एक बार भी ये कहो ना कि कोई नहीं, तुझसे होगा, तो वो ना बहुत खुशी होके भी, चाहे हो भी ना उससे काम, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेगा। ये सब पे लागू है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, कोई भी हो, सब पे लागू है। और मेरे साथ तो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि इंसान को बीमारियाँ इतनी लग जाती है ना, तो बीमार रह के सब सोचते ये नहीं कर सकती कुछ। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आ जाए ना तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ और कोशिश करूँगी। अब तो लोग बाग कहते थे, लेकिन वो कहना भी मैंने छोड़ दिया है कि अब मैं पहले ही ना, सच पूछूँ तो मैं अपने आप को साबित करने के लिए, चाहे मुझे दिक्कत आती हो, लेकिन मैं अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ काम करती थी, ताकि कोई ये कहे कि नहीं, ये काम चोर नहीं है, काम बहुत ज़्यादा करती है। घर वालों को नहीं दिखता था, बाहर वालों को तो दिख ही जाता था कि काम चोरी नहीं कर सकती। लेकिन मेरी तबीयत भी ख़राब हुई इसकी वजह से भी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी की नज़रों में उठना ज़रूरी नहीं। क्योंकि हम जैसे हैं ना वैसे एक्सेप्ट करें तो ठीक है, नहीं वरना हमें अपने आप को हार्म करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि लोग अगर ना कमियां देखते हैं, अच्छा ये नहीं, कमियां हमारी बहुत ज़्यादा गिनवा देंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हें अच्छा ही भी है, नहीं कहेगा कोई। आज ऐसे खुशी मौके पे मुझे अपनी सब बातें याद आ गई थी, तो इसलिए ये थोड़े बहुत इंसान है ना। मैं बस
आप सभी से यही कहूँगी कि कभी किसी से ने ये मत कहो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसी हो, इतनी बुरी हो, मत कहो किसी से। मैं सोचती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आज आप, मैंने किसी को बात शेयर नहीं करी लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ। अब तो ऐसे लगता है कि मुझे किसी से अपने आप को साबित करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे करने के लिए किसी और ये मैं सोचूं कि मैं सब काम कर दूंगी, अपनी गृहस्थी भी संभाल लूँगी, बच्चों को तो संभालना ही है, घर भी संभालना, और इतना ज़्यादा कुछ करो, पूरे दिन लगो ताकि लोग बाबू लगे हाँ ये बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपको जितना हो सके उतना करें, दूसरों की खुशी के लिए इतना अपने आप को परेशान ना करें। कोई खुश नहीं होता है, कोई भी खुश नहीं होता किसी के काम से, सब बुराइयाँ ही देखते हैं। तो छोड़ो इन बातों को, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा से यही होता है। आप यही सोचते होंगे कि ये बहुत सिंपल सी रहती है, ना कानों में कुछ डालती है ना कुछ। कानों में ना मुझे लगता है, मुझे दिक्कत सी होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं थोड़ी देर के लिए डालती हूँ और फिर नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश सिंपल रहना ही मुझे पसंद है। और आज जो बैठा हुआ है तो मैं आपको हर एक गांव में जो होता है रीति रिवाज से रस्म, जो भाई ये जो मनाएंगे थे वो बेटे आने के बाद जो हम मनाएंगे, क्या क्या चीज़ मनाई जाती है, क्या क्या करा जाता है बेटे होने पे, बेटी हो बेटा आजकल तो सब बराबर है। और दिखाऊंगी मैं आज सभी को। और एक बात और मैं बता दूं, मेरी बहन को आज क्या वार है, ट्यूसडे है, तो आज मेरी बहन को ट्यूसडे के दिन 7 बजे बेटा हुआ था, और उन्होंने मुझे 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन कर दिया था कि बेटा हुआ है, तो दोबारा से मुझसे बन चुकी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सबको पास फ़ोन कर दिया, सबके पास। और मेरे जो बच्चे हैं, बच्चे सभी मतलब मेरी बहन के और मेरे, तो मेरी जिम्मेदारी हो गई है उनको खाना वाना पैक करके उनको भेजना। अब वे जा चुके हैं स्कूल, सबको पता है, लेकिन उनको किसी को नहीं पता चारों में से। और जब वे आएंगे ना तो मैं उनका एक्सपीरियंस मतलब इतनी उनको चेहरे की खुशी दिखाती हूँ आप सभी को कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। उनको पता नहीं, उसको पता है कि मम्मी तो गई हुई है हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी मम्मी 3 बजे चली गई थी दोपहर में कल मंडे को, और आज 7 बजे उसकी मम्मी को पता चला है कि बेटा हुआ है, और वे तब तक स्कूल जा चुके थे। और अब स्कूल में से आएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि मैं आज सुबह से फ़ोन करने में बिजी हुई हूँ, क्योंकि अकेली भी हूँ, काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों को स्कूल भेजना, डॉगी है हमारे घर में, उनको खाना खिलाना, और फिर उनके बाद जो सारा घर का काम है वो सब साफ़ करना। और मैं बच्चों ने थोड़ा बहुत किया, बच्चों ने हेल्प करी मेरी, डॉगी को खाना खिला के चली गई हैं वे, और ये काम तो मेरा फिनिश हो चुका है। और जो बिस्तर सब तय बना दिए है, और मेरा काम हो गया झाड़ू पोछे का और बर्तन का और उनकी घर की सफाई, ये काम रह रहा है। और आगे ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसे रिएक्ट करते। मुझ पे कोई कहे मेरे साथ है तो अपनों ने ही धोखा दिया, मेरे अपनों ने ही मुझसे, बाहर का कोई किसी को नहीं बोले, किसी पसंद नहीं होता, जब घर के बोलते ना तो दुख होता है। इसलिए मैंने सबको माफ़ कर दी, जाने दो, माफ़ करने वाले बनो, ये मन में लेके मत बैठो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा इसे। ऐसे सोचोगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लोग यही चाहते हैं कि हम इनसे कहें और उनको असर हो और फिर वो कुछ ना करें, लेकिन हमें मजबूत बनना है। और किसी चीज़ की हमें किसी पर ध्यान नहीं देना, किसी की बात पर, और इग्नोर करते रहना। मेरे पीछे ये जितना दिख रहा है, मैं जाती हूँ, मैं कल गई थी घूमने और आज नहीं गई क्योंकि मैं अकेली हूँ, सारा घर की भागदौड़ मैंने ही संभाल रखी है। 3 दिन लगेंगे उनको आने के लिए, तब तक 3 बच्चे और 4 बच्चे, दो डॉग, 6, और मेरे ससुर जी
7 और मैं 8 और मेरे जेठ जेठ जी आ जाएंगे, यानी जीजा, जेठ भी जी भी है और जीजा भी है, क्योंकि मैं मेरी बहन है, उसके हस्बैंड है, तो 2 नाती हैं हमारे। और मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मेरे घर का हाल कैसा हो रखा है। और दोनों लोग आराम से सो रहे हैं खाना खा, क्योंकि हम भाई भूख तो सबको ही लगती है, हम जल्दी खिला देते हैं ना तो आराम से सोते हैं, पूरी रात नहीं सोते। इनकी ये ज़्यादा अच्छी आदत है, क्योंकि सोते नहीं है, थोड़ी सी आहट होगी तो भाग जाएंगे, रात पूरी रात जगते रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कर रही हैं। देखो मेरे घर के हालत, बच्चे बिस्तर तय करके चले गए थे और उनके भी कपड़े पड़े हैं ये सब। और देखो माँ ये सो रही है, इसका नाम सिमी, और सिमी ये सो रही और बेटे सो रहा है, आराम से खा पी के सो रहे। और मैंने कुछ चेंज किया था बच्चों की आने की खुशी के लिए, ताकि वो जो सामान है वो खाली हो जाए थोड़ा सा, और उसके लिए चेंज किया था ताकि खाट गल सके। सब खिंडा पंडा पड़ा है अंदर। ये देखो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है, किचन भी साफ नहीं किया, वो सब तहस नहस हो रहा है मेरा किचन। देखो ये भी मैं बर्तन धो रही थी और ये धो दिए, थोड़े से रह रहे, हाँ सफाई रह रही है थोड़ी सी, तो मैं ये करके और मैं साफ सफाई करके, और जब बच्चे आएंगे ना मैं आपको तब मिलती हूँ और दिखाऊंगी मैं उनको, उनका रिएक्ट कैसे होता है, कि बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के, क्योंकि पता तो है इनको, लेकिन जब बताएंगे ना फेस टू फेस तो उनका तो अलग ही मज़ा है। तो मैं आपको तभी मिलती हूँ, तो फिर मिलके मैं आपको बताती हूँ। हाय गाइस, तो वे बेटा जो मेरे हैं वे तो आए नहीं हैं अभी तक, और लड़की आ चुकी है, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हो गया था, तो वो आज पहले आ चुकी है। और अभी उसको पता है नहीं है हमने क्या हुआ क्या नहीं। और आप सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्यों ऐसे बांधे, क्यों, इसलिए काम करते हैं ना तो गर्मी लगती है, इसलिए बालों को सेट करके उन्हें बांध के और जो करते तो गर्मी नहीं लगती, पसीने वसीने आते हैं तो बालों में दिक्कत नहीं आती, इसलिए हम ऐसे बांधते। और मेरी बहन की जो लड़की है ना उसको पता नहीं वो आ रही है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखना मेरी बेटी आ रही है, फिर बताऊँ नो घूम का है, जिसकी मम्मी गई हुई है हॉस्पिटल। और मैं तुझे बता दूँ कि तेरी मम्मी को बाबू हुआ है, लड़का। सच में? तेरा मतलब तीसरा चौथा भाई हुआ है। सच में हुआ? फोन करके बताया? हाँ। कब हुआ? 7 बजे। 7 बजे हाँ। सुबह? चौथा भाई होगा। 3 तो पहले तो ही भाई है। अच्छी बात है, तो ये भाई है। क्यों सर? क्यों अच्छा भाई, अब तू एक ही बहन है, हैं? तेरा 4 भाई होगा। फोन करके बताओ एक बार। अभी देखिए अपनी मम्मी से बात फोन करें। करके बताओ। कल फोन कर मम्मी ने। क्यों? फोन कर। फोन कर। फिर क्या करेगी मम्मी तो बात करके? पूछूंगी क्या कि वो बाबू हुआ है। फोटो है मेरे पास, दिखा। अभी देख क्या, अभी ये एक है, तो अभी जब 4 आएंगे ना उनको ना बताना मत, जब आएंगे ना हाँ जब बताएंगे एकदम तो सरप्राइज देंगे। हाँ सरप्राइज देंगे उनसे, तो अभी मत बताइए, ठीक है? दिखाओ ये। और जब 3 बच्चे और आ जाएंगे मेरे बेटे, तो उनको भी दिखाऊंगी वे कैसे रिएक्ट करते हैं। इसको तो मैंने बता दिया, किसी ने नहीं बताया था इसको। दिखाइए। और अभी मैं इसको फोटो दिखा देती हूँ। लक्की, कोमल, गौरू, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो लक्की की मम्मी मतलब तुम्हारी मम्मी का बेटा हुआ है और लक्की भाई बन गया। लक्की तेरा भाई हो दूसरा। कैसा लगे? ये लड़ रहा है, इसकी मम्मी पर बैठ गई इसलिए लड़ रही है। भाई लक्की कैसे लगो? अच्छा बहुत मजा आया। ये पार्टी करेंगे, पार्टी है, मामा को छुपता है। लकी रियलिटी बता, रियलिटी बाल पार्टी। हम आज या कल में हम होटल में जा रहे हैं। यस गाइस, उधर आपको दिखाते हैं। लकी बता कैसा लगा तेरा? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा है कि मेरा भाई है। खुशी से यहाँ लग रही तेरे चेहरे पे। इन्हें देखो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं माँ बेटे। ये देखो ये आतंक फैला दिया इन्हों दो कुत्तों ने। मैंने दिखा दिया आप सभी को कि बच्चों ने कैसे रिएक्ट करे स्कूल में से आने के बाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अब शाम हो चुकी है और अब मैं थक चुकी हूँ, बस अभी मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी क्या क्या होता है सब। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें।